व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग अब बात करेंगे गुड एजुकेशन कॉन्सेप्ट पे और मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक बहुत ही मौजूद गेस्ट मौजूद होंगी जो कि अब हैं, लेकिन उनसे मिलाने से पहले मैं अपना पोल का सवाल जो है, जो एक वहम पे है, सुपरस्टिशन पे है, वो आपसे दोबारा करती चलूँ। वो ये है कि क्या हामला ख़वातीन को चांद गिरहन से कोई असर पड़ता है, हाँ या नहीं? क्या उससे असरअंदाज होती है? कोई एहतियात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं और हमारे पास मौजूद हैं एक एजुकेशनिस्ट, टेक्स्ट बुक राइटर भी हैं, बहुत सारी उनकी किताबें भी हैं मार्केट में और टेक्स्ट बुक्स स्पेशली लिखती हैं। हमारे पास मौजूद हैं इस्मत रियाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इस्मत साहिबा? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले शी बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मुझे इनसे पूछना चाहिए हमारे पोल का सवाल। हाँ जी, आप हमें बताइए कि क्या कोई फ़र्क भी पड़ता है हमला ख़वातीन को? फ़र्क, चूँकि ये सुपरस्टिशन है तो अगर इसमें तालीम याफ्ता लोग जो होते हैं जो इस पे सोच विचार कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में इसमें नहीं होना चाहिए कोई असर। आपका पर्सनली खुद क्या बिलीफ था? मैं समझती हूँ इट्स एन ओल्ड वाइफ्स टेल जी, कि ये जनरेशन्स में पास डाउन होती रहती हैं ये बातें। मगर मेरा नहीं ख्याल कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई असर होता होगा। मेडिकली तो बिल्कुल प्रूवन नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताइए कि यू हैव किड्स? जी माशाल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो जब उनकी प्रेगनेंसी थी तो कोई इस तरह का एक्लिप्स हुआ? जी हुआ था। अच्छा, एक में, और मैं बल्कि पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में एक उनके पीछे बड़ा सा एक लॉन है, उसके ऊपर एक था और मैं वहाँ थी और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे बच्चे पे कुछ असर हुआ। उस वक्त हो रहा था चांद कहन। उस वक्त हो रहा जी, था। जी। और ये भी है ना कि उस वक्त you're not supposed to pick anything sharp, कुछ शार्प नहीं जी, उठाना, जी, ये शार्प भी चीज सुना से है। नहीं जी, काटना, जी, हाँ, छुरी, जी, हाँ, कैंची जी, और बिल्कुल। इस तरह की सारी नेल कटर ये और बिल्कुल। सुई धागा, बिल्कुल जी। ये चीजें मना की जाती हैं। जी, ये तो मुझे भी कहा गया था उस वक्त, हामले आप वक्त पे। नेचुरली उस पीछे वाले हॉल लॉन में होंगी तो वहाँ खाना भी हो रहा होगा, जी खाने में बिल्कुल। चमचे कांटे होंगे। जी बिल्कुल Nothing बिल्कुल थे। happened? जी हाँ। आप लोग के सामने लाइव एग्जाम्पल हैं, देखिए, प्लीज कम आउट ऑफ दैट वे। चलिए जी, हर एक का अपना अपना वो होता है, आप क्या कर जी, सकते हैं इस बिल्कुल, बारे में, जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें इस तरह की चीज़ों में बिलीव करना चाहिए? बीइंग इतना पढ़ने लिखने का फ़ायदा, इतनी चीज़ों का फ़ायदा, जब हम इस तरह की चीज़ों पर बिलीव करते हैं? नहीं, मेरा तो ये क़यास है कि तालीम और मेडिसिन, हेल्थ में जो आपकी सेहत है और उसकी सारे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जितना आप ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे। तो ये तो उस जो नहीं पढ़ा लिखा है और जो जाहिल है तो इसको हम जहलिया ज़माने की बातें कहेंगे। ये जी, तो है। जी। अच्छा मैम, मुझे बताइए कि व्हाट मेड यू अ राइटर? मेरा बहुत अरसे से ये है कि मैं तालीमी निज़ाम को बेहतर करूं अपने मुल्क की। तो 30 साल तो मैंने पढ़ाया और उसके बाद मैंने अपने जो स्कूल सिस्टम थी जिसमें मैं पढ़ाती थी, फिर मैं निकली तो मैंने फिर एक प्राइवेट स्कूल में थोड़ी देर काम किया, तो उससे मेरी आंखें खुली कि हमारी तालीम में कितनी गलत बातें हो रही हैं और किस तरफ हम जा रहे हैं। क्या गलत बातें थी जो आपको लगा कि सही नहीं है एंड यू नीड टू मतलब करेक्ट ये दैट? कि करिकुलम अपनी तरफ से कर रहे हैं, टीचर्स ट्रेन नहीं हैं, जो जैसे आप बस एक स्कूल चला रहे हैं उसमें नहीं, जैसे करिकुलम तो ये होता है ना कि यूजुअली हमें ग्रेड 4 ये बुक्स हैं, ग्रेड 4 की, ग्रेड 5 नहीं, बोर्ड मगर वाइज, अगर आप यहाँ के बोर्ड के हैं या फेडरल बोर्ड के, बोर्ड वाइज उनकी बुक्स होती हैं प्रिंटेड एंड हम लोग उन बुक्स को, हर स्कूल कॉलेज आई थिंक उन्हीं बुक्स को फॉलो करता नहीं, है। बस यही तो गलत फहमी है कि हमारे पाकिस्तान में इस कदर मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ स्कूल्स हो गए हैं और वो अपनी बाहर की भी करिकुलम्स, मतलब बाहर की लिखी हुई किताबें उनकी हैं, मतलब जो समझते हैं, मतलब जिस तरह ऑक्सफोर्ड की बुक्स हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, नहीं वो तो उन्होंने नई तरीके से अपनी एजुकेशनल थ्योरी पे बेस करके बेहतर किताबें बनाई हैं कि स्टैंडर्ड बेहतर हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, मैंने भी उन्हीं के लिए किताबें लिखी हैं। मगर जब ये जाती हैं करिकुलम विंग जो हमारा है फेडरल गवर्नमेंट का, वो इनको पास नहीं करते। अच्छा, हालांकि अब पाकिस्तान में
पॉलिसी ये है कि अब ओपन डोर पॉलिसी है कि अब सिर्फ बोर्ड्स का वो नहीं है कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक बनाएंगे, प्राइवेट पब्लिशर्स भी बना सकते हैं, सिर्फ उन्हें फॉलो करना होता है। में बोर्ड ले रहा होता है ना? नहीं, फॉलो करना है इन टेक्स्ट बुक्स को नेशनल करिकुलम की आउटलाइंस, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी मजमून है उसके लिए जी। तो उसमें अगर आप लिखते हैं तो बोर्ड और प्राइवेट पब्लिशर की किताब में कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है ना। मगर बोर्ड वालों को भी अपनी किताबें बेहतर करनी हैं। अगर आपने तालीम को बेहतर करना है तो उसमें आपने लाना है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कि बच्चा सोच के लिखे, उसकी सोच करने की सलाहियत। आप डॉक्टर हैं, आप समझती हैं। नहीं, स्पून फीडिंग की भी बात नहीं है, रट्टा सिस्टम से हटना है। आपने तो उनको तोते बना दिए ना कि भाई ये इतना है टेक्स्ट बुक में, टीचर कहती है इसको याद कर लो और इम्तहान में जाके ऐसे ही लिखाओ, बगैर सोचे समझे आप लिखाएं, ठीक है। तो सवाल ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको जो टैप करें आपकी थिंकिंग स्किल्स, कि भाई इसकी वजूहात क्या हैं, तो बच्चा सोच के लिखे कि भाई इस चीज़ की वजूहात क्या हैं, या इसके नतीजे क्या हैं, या इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, दो चीज़ों में फ़र्क क्या है, या उसमें साथ साथ उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। सही, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक कॉल काफी देर से मौजूद है, वो अटेंड करते हैं, फिर हम जी इस बारे में फर्दर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा, आपकी जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ फरमा है, जी, उनसे थोड़ी सी बुरा ना माने तो एक अर्ज करूं कि इन्होंने अनपढ़ को जाहिल कहा। जाहिल और अनपढ़ में बड़ा फर्क है, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ। ठीक है। अच्छा, आपसे दरख्वास्त है कि पहले तो मैं एक सवाल छोटा सा आपसे ये करना चाहता हूँ। आजकल का जो तालीम है, चाहे वो पीला स्कूल हो, चाहे वो दरमियाना स्कूल हो, चाहे बहुत ही हायर हो, आप उससे आपको यानी तस्कीन है कि सही तालीम दी जा रही है? सही, ये पूछना अच्छा, दूसरा सवाल ये है मेरा कि आजकल लोग बेचारे पीले स्कूल में पढ़ा के कुछ हासिल नहीं कर सकते, दरमियानी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर कल्चर बुरा मिलता है। अच्छा, बहुत बहुत फीसें दे के, उधार लेके, कर्जा लेके और बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं, वहाँ सिवाय इंग्लिश बोलने के बच्चा कुछ नहीं सीख रहा, और इतना गलत माहौल है, इतना गलत माहौल है बड़े स्कूलों में जहाँ पे 15-15 हज़ार फीस ली जाती है। अगर मैं आपको उसके बारे में टीवी पे तो बता नहीं सकता, इतना कल्चर और माहौल खराब हो गया। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? आपका इतने साल का तजुर्बा है और आप इस सिलसिले में क्या कर रही हैं? बड़ी नवाजिश होगी। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ जी, अब मैं उनका पहली जो चीज़ है, अनपढ़ होना और जाहिल होना, दोनों चीज़ों में फ़र्क तो है। मगर ये है कि जो पढ़ा लिखा हो जाएगा उसमें जहालत का एलिमेंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका तो मैं ये जवाब शऊर से लेते हैं ना, जी बिल्कुल, जी मतलब बस पढ़ा लिखा होना, तो शऊर आ जाएगा, बिल्कुल। और ये शऊर ही पैदा करना चाहिए हमें अपने तालीमी निज़ाम से। तो दूसरी बात उनकी सही है कि हर किस्म के लेवल का स्कूल है, स्टैंडर्ड का स्कूल है पाकिस्तान में, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बहुत गलत चीज़ें हमारे तालीमी निज़ाम में आ गई हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि बच्चे सिर्फ अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, ये भी सही बात है कि इतना ज़्यादा फोकस सिर्फ एक ज़बान पे हो गया है कि उनकी जो जहनियत की नशो नमा करना चाहिए एक उस्ताद को, और एक उसकी जो नॉलेज जो उनको दी जा रही है वो नहीं हो रही। तो और एक सेकंड लैंग्वेज में जो अंग्रेज़ी है आपकी, एक पहले आप उसको एक ज़बान सिखाते हैं, फिर उस ज़बान में आपको उसमें तालीम देते हैं, तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। और फिर ये भी हमें नहीं पता कि उसकी लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी हो गई हैं बच्चे की कि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही हो भी रही है या नहीं। आई थिंक यहीं पे थोड़ा सा एजुकेशन स्कूल वाइज चीज़ें वेरी करती हैं। जी बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। मतलब हर किस्म के स्कूल हैं, मतलब फ़ौज ने अपने स्कूल बनाए हुए हैं, एयरफोर्स ने अपने बनाए हुए हैं, प्राइवेट स्कूल्स अपने हैं, चेन स्कूल्स अपने हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स अपने हैं, फिर अब NGOs ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई वो तालीम आम करना चाह रहे हैं, उनके भी स्कूल हैं।
मगर मैं कहूँगी कि जो हुकूमत का एक सबसे पहली प्रायोरिटी, अब जो अगली गवर्नमेंट आए, अगर वो जो भी आती है, चाहे वो इससे कोई उम्मीद नहीं है। कोalition नहीं, उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि हमें उन पे ये डालना चाहिए दबाव कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी तालीमी निज़ाम को बेहतर करें। उसमें आपने जो कायदे आज़म का मोटो है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, उन चीज़ों पे आप लाएं, और वो एक तालीमी निज़ाम से ही हो सकता है। और सारे मुल्क जिन्होंने आज़ादी हासिल की, सबसे पहले उन्होंने अपने तालीमी निज़ाम से अपने मुल्क बनाए। अगर हम तालीम पे नहीं देंगे तवज्जो, तो फिर हम ख़त्म हो जाएंगे। और ज़बान, ये तालीमी निज़ाम हमें कैसे बेहतर बनाना है, इस पे हम और बात करेंगे। हमारे पास एक पैकेज है एजुकेशन पे, वो पैकेज चल के देखते हैं व्यूअर्स, देखिए और वापस आइए। अभी आप